जंगल में लाड़ो और उसका बेटा बल्लू रहता था। लाड़ो के पति का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी लाड़ो के ऊपर पड़ी थी। वो बेचारी सुबह रोज जाती थी अनाज ढूंढने के लिए। लाड़ो का बेटा थोड़ा शरारती था। एक दिन की बात है, लाड़ो सवेरे सवेरे अनाज ढूंढने के लिए जंगल चली जाती है। बल्लू भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है और उसको कहीं दूर जाते ही एक आम की बाग दिख जाती है। अरे वाह, इतने सारे आम! मुझे तो आम बहुत पसंद है। इसमें से कुछ आम मैं तोड़ के खा के देख लेता हूँ। उसमें से एक आम बल्लू तोड़ लेता है और खाने लगता है। तभी वहाँ पे कालू कौवा निगरानी के लिए पहुँच जाता है और बल्लू पकड़ा जाता है। अरे चोर कहीं के, तूने किसको पूछ के इस आम को हाथ लगाया? तुझे पता नहीं क्या ये बगीचा मेरा है? इस चोरी की सज़ा तो तुझे मैं ज़रूर दिला लूँगा। मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। कालू अंकल, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता नहीं था ये आपका बगीचा है। मुझे लगा ये जंगली पेड़ है। सच में कालू अंकल, मुझे पता नहीं था। मुझे माफ़ कर देना कालू अंकल। चुप कर चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आम को हाथ लगाने की? तेरा बाप भी चोरी करके मर गया, तू भी वही कर रहा है। अब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा लाड़ो के बच्चे को पेड़ के साथ उल्टा बांध देता है। ये सब जाते जाते मिट्टू तोता देख लेता है और सीधा लाड़ो के पास चला जाता है। अरे लाड़ो, तुम्हें कितना ढूंढूं मैं, पूरे जंगल में छान मारा, तुम तो घर में भी नहीं थी। अभी मैं दोबारा तुम्हारे घर में आया तभी तुम मुझे मिली। तुम्हें कुछ पता है क्या? तुम्हारे बेटे बल्लू ने चोरी की है कौवे के बाग में और कौवे ने भी उसको पेड़ के साथ उल्टा टांग दिया है। जल्दी तुम उसके पास चले जाना, नहीं तो तुम्हारा बेटे की मौत हो जाएगी। नहीं नहीं मिट्टू तोते, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरा बेटा बल्लू चोरी कर ही नहीं सकता। मैं अभी उसके पास चली जाती हूँ। लाड़ो चिड़िया बड़ी तड़प के साथ अपने बेटे के पास चली जाती है। लाड़ो चिड़िया जैसे ही कालू कौवे के पास पहुंच जाती है, वैसे ही वो देख रही थी कि कालू कौवा उसको लकड़ी से मार रहा था। बस करो कालू कौवे, तुम क्या पत्थर दिल के हो? तुम्हारे घर में कोई बेटा नहीं है क्या? तुम किसी बच्चे को ऐसा उल्टा टांग के लकड़ी से कैसे मार सकते हो? ये चिड़िया, ये तो बगीचा मेरा है और इस बगीचे के ऊपर जिसकी भी नज़र पड़े उसका हाल मैं यही कर दूंगा। तू जो करना है कर ले। जब तक मेरी भरपाई नहीं दोगी तब तक तेरे बेटे को मैं ऐसा ही उल्टा टंगा रखूंगा। मैं तेरे बेटे को छोड़ूंगा नहीं। क्या भरपाई करनी होगी कालू कौवे? मुझे बताना, मेरे बेटे को पर छोड़ देना। मुझे एक बोरी अनाज चाहिए, इसने सारे मेरे आम खा लिए हैं। अगर तू मुझे शाम तक एक बोरी अनाज नहीं दोगी तो मैं तेरे बेटे का यही हाल करता रहूँगा। बेचारी लाड़ो चिड़िया के पास तो अनाज ही नहीं था। वो जल्दी से वहाँ से उड़ के कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ मदद चाहिए। मेरे बेटे को कालू कौवे ने उल्टा टांग के रखा है उसके आम के बाग में और उसको पीट रहा है। जब तक मैं उसको एक बोरी अनाज नहीं दूंगी तब तक वो मेरे बेटे को छोड़ेगा नहीं। अरे लाड़ो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए, मुझे बता देना। कबूतर भैया, मुझे एक बोरी अनाज दे देना। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारा सब अनाज चुकता कर दूंगी। अनाज की बोरी लेके कालू कौवे के आम के बाग में आ जाती है। ये ले कालू, ये तेरी अनाज की बोरी। कृपा करके मेरे बच्चे को छोड़ दे अब। कालू कौवा अनाज की बोरी ले लेता है और चिड़िया के बेटे को छोड़ देता है। चिड़िया और चिड़िया का बेटा सीधा अपने घर पे चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से कोई भी शरारत नहीं करूँगा। माँ, मैंने जानबूझ के वो पेड़ के आम नहीं खाए थे। मुझे पता नहीं था वो कालू अंकल के आम थे। माँ, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी।
मुझे माफ़ कर देना माँ। कोई बात नहीं बेटा, आगे से कोई भी चीज़ उठाने से पहले सोच लेना बेटा, उसके बाद ही उस चीज़ को हाथ लगा देना। बेटा, कोई फ्री की चीज़ खाने से ऐसी ही मुसीबत उठानी पड़ती है। अगर अपने मेहनत से खाओगे तो कभी मुसीबत नहीं आएगी बेटा। ऐसे ही दूसरे दिन कालू के बगीचे में मिट्टू तोता आम खाने के लिए चला जाता है। तभी मिट्टू तोते को कालू कौवा पकड़ लेता है और बोलता है, अरे तोते, तुझे पता नहीं क्या, ये आम का बगीचा मेरा है। सारे जंगल में तो पता चल गया ये आम का बगीचा मेरा है। तेरी कैसे हिम्मत हो गई मेरे होते हुए इस आम को छूने की? अरे कालू, सारे आम तो पक गए हैं। एक दिन तेज हवा और बारिश आ जाएगी तो सारे आम गिर जाएंगे और वो किसी के काम के ना रहेंगे, ना तेरे ना हमारे। ये तोते, तू मुझे मत सिखा, ये आम पूरे मेरे हैं। बारिश आए तूफान आए इस आम को कुछ नहीं होगा। ये आम मैं ही खाऊंगा। पूरे साल में थोड़े थोड़े करके ये आम खा लूँगा, पर तुझे आम नहीं खाने दूंगा। जल्दी से यहाँ से भाग जा तू। कालू कौवा मिट्टू तोते को खदेड़ देता है वहाँ से। मिट्टू तोता भी फिर वहाँ से चला जाता है। एक दिन की बात है, जंगल में तेज तूफान और बारिश आ गई, जिसमें कालू कौवे का बगीचे के आम सारे नीचे गिर गए और वो खराब होने लगे। अब तो वो आम कालू कौवे के कुछ काम के न रहे। अरे ये क्या हो गया, मेरे आम तो सारे नीचे गिर गए। उस मनुष्य तोते ने जैसे बोला था वैसे ही हो गया। नीचे गिरे हुए आम जंगल के पंछी खा लेते हैं। वो सच कहते हैं, जिसकी किस्मत में फल हो वो उस तक पहुंच ही जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।